अब तक राजनीति में ऐसा देखा गया था, ये वाले जो विभाग होते थे जैसे आपका है, इसमें आपके पास भी प्रेशर आते होंगे कि फला इलाके में ज़्यादा करना है, वहाँ बीजेपी का इलाका है, वो कांग्रेस का इलाका है, वो समाजवादी पार्टी का इलाका है, तो उस हिसाब से काम बांटते हैं आप या? अरे मैं नहीं बांटता। और आपको एक मैं अच्छी बात बताता हूँ, आप जो भाजपा के घोर विरोधी है उनका एक कार्यक्रम करिए और सबको पूछिए। आप किसी भी पार्टी वाले एमपी को पूछिए जो बीजेपी को मत, बीजेपी तो बोले खुशी है सब, आपको एक तकरार नहीं मिल जाएगी। इसका कारण मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को कि देश सबका है, इसमें राजनीति नहीं है। चाहे केरल हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अभी केवल दिल्ली में मैं 60,000 करोड़ रुपए के रोड बना रहा हूँ केवल दिल्ली के आजू बाजू में। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 6,000 करोड़ रुपए मैंने यमुना के जल शुद्धिकरण प्रोग्राम के लिए दिए पैसे दिल्ली सरकार को। तो हम ये कभी हमने किया नहीं और करेंगे नहीं। जहाँ तक सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही है और हम लोग इसमें राजनीति नहीं करते। और इसका सबसे अच्छा है कि जब पार्लियामेंट में हमारे डिपार्टमेंट में चर्चा हुई तो 75 एमपी बोले, उसमें से 60-70% विरोधी पार्टी के थे, हमारे विरोधी थे। सब लोगों ने एक मुक्त स्वर में डिपार्टमेंट का अभिनंदन किया, धन्यवाद दिए। एक ने भी तकरार नहीं की, क्योंकि इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और करेंगे नहीं। पर ये आपकी सरकार इस पॉलिटिक्स के लिए नहीं जानी जाती, आप इसके लिए जाने जाते हैं कि आप सबको साथ लेके चलते हैं विरोधियों में भी। बाकी आपकी सरकार से तो विरोधियों की यही शिकायत रहती है कि पूरी तानाशाही लगा रखी है। नहीं, मैं तो जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें विपक्ष शामिल है। हाँ बिल्कुल, सब मिलकर देश आगे ले जाना चाहिए। देखिए, ये देश भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, ये देश 140 करोड़ जनता का है। और हमें जब सत्ता में आना है तो इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए और सबके विकास के लिए काम करना है। हाँ, एक जरूर है कि हमारे घर में हमारी पार्टी तय, हमारे विचार निश्चित है, इसमें कोई सवाल नहीं उठता। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शन, और मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा पर मेरी पूरा विश्वास है और श्रद्धा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर काम करते समय जो सही काम है वो सबका होना चाहिए और जो गलत काम है वो अपने का भी नहीं करना चाहिए, यही सीख सिखाई है। तो जो इल्जाम लगता है वो ये कि, और दूसरी एक बात बता दूं, जिस बात के लिए हमारी सरकार का मुझे अभिमान है, मैं 50 लाख करोड़ रुपए के अभी तक काम कर चुका हूं। आप कितना भी ढूंढिए, आपको एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा कि काम लेने के लिए मुझे मंत्री जी को मिलना पड़ा और कुछ देना पड़ा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो इतने बड़े बड़े काम करने में हमने करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी। हाँ, एक बात जरूर है कि क्वालिटी का काम अगर किसी ने नहीं किया तो उसने मेरी गालियां बहुत खाई होंगी मैं नहीं छोड़ता उसको, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि दीज आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री। हम उसके, जनता उसके मालिक है। तुमने खराब काम किया तो याद रखना। और इसलिए बहुत से अच्छे जो मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि आप अभी लद्दाख लेह में अपने, उसके बाद में जोजिला टनल है हमारी जो कारगिल के नीचे, वो देखने के लिए आई है। आशिया की सबसे बड़ी टनल है और 12,000 करोड़ जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट थी वो हमने 5,000 करोड़ में बनाई है। अभी माजोली आइलैंड में ब्रिज बना रहे हैं, 6,000 करोड़ का था, वो 680 करोड़ में बना रहे हैं। अभी झेड़मोर टनल पूरी हुई है। तो हमने एक देखा कि काम भी अच्छा होना चाहिए। और अभी एक बात का मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन रहता है कि सरकार में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होना चाहिए, पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने का जो प्रयास है वो नहीं होता। जैसे ये 20 लाख टन कचरा डाला, अगर ये नहीं डालते और एग्रीगेट लाते तो पैसा बढ़ता है। आम के आम गुठली के दाम। वो गाजीपुर का टेकड़ी, मैं तो बोला हूं ना, 2-3 साल के अंदर दिल्ली में 3 टेकड़ी है कचरे की, तीनों खत्म कर देंगे तो लोगों को एयर पोल्यूशन, यानी एयर अच्छी शुद्ध हो जाएगी, कचरा हट जाएगा। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, अगर इसमें अच्छा काम हुआ तो दिल्ली का जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। वो दिल्ली सरकार वाले कहते हैं हम हटा रहे हैं पहाड़, आप कह रहे हैं आप हटा रहे हैं पहाड़। मैं कुछ बोल रहा हूं, जाके देखो। दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम आपका है। अब मैं जो रोड के नाम ले रहा हूं, जो यमुना के लिए मैंने कहा कि 6,000 करोड़ दिए, कितने प्रोजेक्ट है वो सब देख लो। देखिए,
उन्होंने भी कुछ काम किया होगा, हमने भी काम किया होगा। जो उनका काम है वो उनका है, हमारा काम हमारा। हम दोनों मिलकर हम देश के लिए, जनता के लिए अच्छा काम करें, और अच्छा काम करने के बाद जनता की अदालत में जब जनता को तय करना है, वो तय करेगी किसको वोट देना है। पर काम करने में हम लोग मिलकर अच्छा काम करें, यही राजनीति में भाव होना चाहिए। उनके ऊपर तो ईडी और सीबीआई का चक्कर चल रहा है ना। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर तो ईडी सीबीआई लगा रखी है, उनको ईडी सीबीआई को बीजेपी वालों का भ्रष्टाचार दिखता नहीं है। देखिए, ये सब बातें जो होती है उसका जवाब जिन एजेंसी ने कार्रवाई की वो बता सकती है। मुझे तो अगर कानून अपना काम करता है, और इसलिए कानून के आधार पर अगर वो निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे, दोषी होंगे तो उनको शिक्षा होगी। ये बताइए कि दिल्ली आपको पसंद नहीं थी, अब आपने कई बार ये बात कही है। अभी आप मत कहिए, दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली वाले तो अब आप भी हो गए। देखिए, मैं एक्चुअली मेरे क्षेत्र में काफ़ी प्रकल्पों प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ, और मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था, लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो वो कारण बहुत अलग थे, हास्यास्पद थे। मैं दिल्ली में किसी के घर जाता था तो आलू पराठा और पनीर दो ही मिलता था। तो मैं बड़ा खाने का शौकीन हूँ। मुंबई में रोज रात को नए नए जगह पर खाते थे। तो मैं बोला दिल्ली में कहीं भी जाओ तो पनीर मिलता है, कहीं भी जाओ तो आलू पराठा मिलता है। तो मैं बोला दिल्ली से वो अच्छा है। तो वो एक फनी रीज़न था। पर अभी मैं दिल्ली आया हूँ, अब दिल्ली डेस्टिनी बनी है, और दिल्ली के साथ एडजस्ट हुआ हूँ। केवल दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति देना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति देना। आज दुनिया में दिल्ली का नाम वर्ल्ड में से पोल्यूटेड शहरों में बहुत ऊपर गया हुआ है, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जो जो प्रयास हम कर रहे हैं उससे आने वाले 2 साल के अंदर दिल्ली का प्रदूषण 60-70% कम हो जाएगा। पराली जलेगी नहीं, पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, फ्लेक्स इंजिन्स आएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है, 60,000 करोड़ का तो मेरे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम खत्म होगा। दिल्ली का हमने एक स्टडी किया कि कौन से चौक में कहाँ ट्रैफिक होता था, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी किया, मैं आपको दूंगा। और हमने उसके उपाय ढूंढे कि ये कैसे हटाया जा सकता है। उसके आधार पर कार्यक्रम तय किया, और वो सर्वे मैंने दिल्ली सरकार को भी दिया है कि आप भी इसके अंदर। अभी दिल्ली में मैं 900 करोड़ रुपए देने वाला हूँ भारत सरकार के, मेरे डिपार्टमेंट के सीआरएफ के पैसे से 900,000 करोड़ कर दूंगा। और मैंने तय किया कि दिल्ली की पूरी फुटपाथ, इसमें मिट्टी कहीं न दिखे, पेड़ लगे, फुटपाथ सुंदर हो, चलने की सुविधा हो, साइकिल ट्रैक कुछ बन सकता है तो बनाए। और मैं इसके लिए 1000 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड से दिल्ली को देने वाला हूँ। दिल्ली के एमपीज, हमारे दिल्ली सरकार के बांधकाम मंत्री और एलजी साहब को, सबको बुलाकर इसकी योजना करके निश्चित रूप से दिल्ली सुंदर बने। दिल्ली कोई पार्टी की नहीं है, दिल्ली देश का गौरव है, देश का सम्मान है। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना और दिल्ली को सुंदर बनाना, दिल्ली की यातायात ट्रांसपोर्ट को करना हम सब का काम है, और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। दिल्ली के पास यूपी है और आजकल बुलडोजर की बड़ी बात हो रही है, लेकिन बुलडोजर आपके ज़माने में जब आप महाराष्ट्र में थे तब भी चलता था, और आपके डिपार्टमेंट भी बहुत चलाता था। मैं तो चलाता हूँ। आप कभी नागपुर आएंगे तो मैंने पूरे शहर के अंदर के, जैसे वो चांदनी चौक जैसे रोड थे, पूरे बड़े कर दिए। और मेरा अनुभव है कि घर तोड़ने से पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। कोई ऐसा घर आपने तोड़ा हो जिसमें आपको नुकसान पड़ गया हो पर्सनल? मैंने मेरे ससुरे का घर तोड़ा था। आपने अपना ससुराल? हाँ, ससुराल तोड़ दिया आपने? हाँ तोड़ डाला। मैं बोला, एक नई थी अधिकारी, आईएएस ऑफिसर थी, आजकल वो भारत सरकार में राधा करके थी, रामटेक में थी। तो मैंने कहा चुने की रेशा तोड़ो, लखो, और जो पार्टी फार्टी कोई होगा तोड़ डालो सबको। टूट गया। तो उन्होंने आपको बताया था कि आपका ससुराल का घर है जो है वो तोड़ने जा रहे हैं? उसने बताया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा कि चुने की रेशा डालो और जो अंदर आता है उसको तोड़ दो। अभी मैं यहाँ गया था ना, ये दिल्ली मुंबई हाईवे, तो अपने राव इंद्रजीत सिंह है, इनके ससुरे का घर था वो, जो सोना के पहले।
तो बीच में अधिकारी आए मेरे पास, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने उनको समझाया और उनका भी घर तोड़ा और रोड बड़ा किया। हम उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। कोई जो रोड के बीच में आता है, मेरी इंस्ट्रक्शन है, चिंता नहीं करना, तोड़ डालो। कई लोगों को तो ससुराल का तोड़ने में मजा भी आता है। नहीं नहीं, वैसी मजा लेने के लिए मैंने नहीं किया था। तो मुझे मेरे पत्नी ने कहा था कि आप पहले बोल देते तो हम तोड़ देते, आपने बताया तक नहीं, ऐसा कहा। तो घर कैसे, आप डरते हुए गए उस दिन? नहीं उसका भी समझ आया कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, कोई मैंने किसी का घर द्वेष भावना से नहीं तोड़ा था। अब रोड बड़ा बन गया तो लोग खुश हो गए। अब दे अभी ये जो रोड बना है, जो नया जो पानीपत के बाद आता है, इसमें 4000 घर थे। आप जरूर एक बार अभी उसको देखने के लिए जाइए। मुझे भी पता नहीं था कि वो सीधे रोड से आकर यहाँ 2 घंटा सवा 2 घंटा लगता था। और जब मुझे परवेश वर्मा ने कहा कि मैं 20 मिनट में पहुंचा, वो रोड पूरा देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि लोगों को चक्कर काट के जाना पड़ता था। ये पब्लिक इंटरेस्ट है। तो यानी जो ये भारत जोड़ने का काम आप सड़कों से कर रहे हैं, और जो सड़कों पर चल के जो भारत जोड़ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश जो है, मैं अपने मुंबई में जब मंत्री था तो मुझे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये सब बनाने का मौका मिला। तो मुझे एक इंजीनियर ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक सेंटेंस दिया था, जो मैंने अब रख लिया और फिर अपने ऑफिस में लगाया और यहाँ भी लगाया। उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अभी ये जो रोड की मैंने बात की, उसके आजू बाजू में सोनीपत और पानीपत के उधर जो लिंकिंग रोड बना रहे हैं, वो एक्चुअल रोड 35 किलोमीटर है और जोड़ने वाले रोड और करीब 40-45 किलोमीटर हम बना रहे हैं, तो 76 किलोमीटर का काम है। तो वहाँ की लैंड रेट अभी 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। और वहाँ के किसानों को एक प्रकार से नए उस रोड बनने से वहाँ की डेवलपमेंट शुरू हुई। अब मुझे सब एमपीज बता रहे थे कि अब नई दिल्ली जो है वो उस साइड में लोग अभी घर ले रहे हैं और वहाँ एस्टेब्लिश होंगे, क्योंकि 20 मिनट में एयरपोर्ट आएंगे। तो कहीं ना कहीं रोड बनने से प्रगति होती है, विकास होता है। रोड ये एक प्रोग्रेस, विकास का मार्ग है और उससे नए रोजगार निर्माण होते हैं, इंडस्ट्री आती है, लॉजिस्टिक पार्क बनते हैं, स्मार्ट शहर बनते हैं। इससे धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से ही धीरे से गरीबी दूर होती है। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित रूप से सबको मिलेगा। ये एम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, रोजगार को लेकर इतना मुद्दा बनाया जा रहा है कि रोजगार जो है वो कम हो रहा है सरकार में, या रोजगार उतना नहीं हो रहा है जैसे वादे किए गए थे 2 करोड़ हर साल के। आपके डिपार्टमेंट में क्या आप कुछ इस तरह का ऑडिट भी रखते हैं कि इससे रोजगार कितना हो रहा है? देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी वाली एसोसिएशन का मैंने अभी एग्जीबिशन एक 20-25 दिन के पहले लॉन्च किया था, उद्घाटन किया था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी किया था। उनका सेल दुगना हो गया है। अब दुगना हो गया, इसका मतलब ऐसा है कि उतने वेंडर्स को काम मिला, उतने लोगों को काम मिला। सीमेंट और स्टील, देश का 40% सीमेंट और स्टील हमारे डिपार्टमेंट यूज करता है। फिर सीमेंट और स्टील तैयार करने वाली फैक्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। मेरा आपको यही कहना है कि ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। कहीं भी जब इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री आने के लिए 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातें होगी तो उद्योग आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएंगी। उद्योग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार आएगा, और रोजगार आएगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने जो ग्रोथ रेट बढ़ाया, जो 7-8% तक जीडीपी ग्रोथ रेट आया, जिसमें कोविड के समय आई थी, उसके कारण नए रोजगार मिले, नई वेल्थ मिली, रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ा। आप देखिए जीएसटी का रेवेन्यू कहाँ से आया? उद्योग व्यापार बढ़ने के कारण आया। आज जीएसटी के बारे में जो टारगेट रखे थे सब पार हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। और अभी हमने कॉन्सेंट्रेट किया है 500 एस्पिरेंट ब्लॉक्स और 124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके विकास के लिए हम लोग अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ताकि भारत में शहरों का भी विकास हो, गांवों का भी विकास हो।
गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो और इसी आधार पर समतोल विकास करने के लिए कोई जिला, कोई ब्लॉक, कोई ऐसा पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में, मैं मजाक में कहता हूँ आपको, मैंने परसों योगी जी को कहा कि मैं मुंबई का हूँ, तो मुंबई में उत्तर प्रदेश से खूब लोग आते हैं, एक जौनपुर जिले से ही लाइन लगा के लोग आते हैं। तो मैंने कहा कि अब ये समय आया कि लोग मुंबई से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ लौटने लगे। वो खुशी से नहीं आए थे, मजबूरी से आए थे। अब जब यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गई, इंडस्ट्री आ गई, रोजगार आया, अब यूपी में 34 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, ये इंडस्ट्री आएगी, तो नेचुरली लोग वहाँ से यहाँ आएंगे और यूपी का विकास होगा तो सब जगह होगा। अभी दिल्ली